Hello children, today we are going to start a new chapter in your English grammar book, that is chapter 14, future tense. And in the previous class I had forwarded the solutions of chapter 8 of your English literature book. I hope you have copied them in your English literature copy and I suggest you to study them. यानी कि जो आंसर होगा उसको मेमोराइज करना शुरू कर दो अभी से, ताकि बाद में जब एग्जाम हो तो ऐसे में तुम आसानी से आंसर्स लिख पाओ। तो अभी हम यहाँ पे नया चैप्टर शुरू करें इंग्लिश ग्रामर के बुक में, और वो है तुम्हारा फ्यूचर टेंस, और ये तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 59 में तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर के बुक में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस, दिस टेंस फॉर्म रेफर्स टू इवेंट्स दैट आर येट टू हैपन इन द फ्यूचर और द टाइम टू कम। तो यहाँ पे हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, और यहाँ पे हम जानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, और कैसे उसका क्वेश्चन हम बनाते हैं उसका प्रयोग करके। साथ में हम यहाँ पे इसके इस्तेमाल के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है उसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो कोई इवेंट को समझाने के लिए जो अभी हुआ नहीं लेकिन वो होने वाला है, यानी कि आने वाले समय में कोई इवेंट होने वाला, इवेंट कहने पर कोई घटना घटने वाला है, कोई चीज़ होने वाला है, उसके लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए बुक में, तुम देख सकते हो वहाँ पे। द मार्केट विल ओपन इन द इवनिंग, the chief guest will inaugurate the function, she will dance at the party tomorrow, I will send a letter to my mother। तो ये जो सेंटेंसेस है यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, सारे सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे विल या फिर शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद हम वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखो कि जब सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सेंटेंस लिखते हैं अफर्मेटिव में, तो हम कैसे लिखते हैं। तो याद रखना है, जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस लिखते हैं अफर्मेटिव में, तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम जोड़ते हैं शैल या फिर विल, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं किस चीज का, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। अब याद रखो शैल का हम प्रयोग करते ज़्यादातर तब जब जो सब्जेक्ट होता है वो आई या फिर वी होता है। तो मोस्टली आई और वी के साथ, यानी कि आई या फिर वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चंस बनाते वक्त भी हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखो ज़्यादातर केसेस में हम विल का ही प्रयोग करते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो याद रखो सब्जेक्ट जो भी होगा सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है इन सब में तुम्हें यही पैटर्न देखने को मिलेगा, यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। द मार्केट विल ओपन इन द इवनिंग में देखो यहाँ पे द मार्केट सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हमने प्रयोग किया विल, उसके बाद हमने ओपन वर्ब वन का प्रयोग किया है। ऐसे करो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, द चीफ गेस्ट विल इनॉग्रेट। तो यहाँ पे देखने मिला द चीफ गेस्ट सब्जेक्ट हो गया, तो विल वहाँ पे प्रयोग किया गया, इनॉग्रेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ इनॉग्रेट क्या बता रहा है, इनॉग्रेट मतलब कोई चीज़ का उद्घाटन करेगा, नहीं शुरुआत करेगा। तो चीफ गेस्ट क्या करेगा, उद्घाटन करेगा, शुरुआत करेगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखा शी विल डांस एट द पार्टी टुमारो। तो यहाँ पे देखो शी सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने विल का प्रयोग किया, और उसके बाद वर्ब वन का यानी बेस फॉर्म का डांस का हमने वहाँ पे प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में तुम्हें देखिएगा आई विल सेंड अ लेटर टू माई मदर में आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने विल का प्रयोग किया और वहाँ पे सेंड का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ये याद रखो आई के साथ यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम चाहते तो वहाँ पे शैल का भी प्रयोग कर सकते थे। ज़्यादातर हम विल का प्रयोग करते हैं विलिंगनेस दिखाने के लिए, और शैल का हम प्रयोग करते हैं कोई सेंटेंस में पोलाइट तरीका है और साथ में डिटर्मिनेशन दिखाने की। तो ये पोलाइट तरीका है कोई चीज़ करूँगा करके बताने के लिए, और ये डिटर्मिनेशन भी दिखाता है। तो अब आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड्स विल ओपन, विल इनॉग्रेट, विल डांस, विल सेंड आर इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है, जो विल ओपन, विल इनॉग्रेट, विल डांस, विल सेंड, ये सारे कौन से टेंस में, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखे गए। तो अगर मैंने कभी पूछा कोई सेंटेंस अगर सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे हमें शैल विल दिखेगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया होगा, तो ऐसे में वो सेंटेंस कौन से टेंस में होगा, तो याद रखो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें देखने को मिलेगा। अब आगे बोला गया फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सबसे पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो मैंने पहले से बोर्ड में यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर इज विल शैल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये चीज़ यहाँ मैंने बोर्ड में लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद शैल या फिर विल, इन दोनों में एक का हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। देख लो वहाँ पे एग्जाम्पल, द मार्केट विल ओपन इन द इवनिंग। तो मार्केट कब खुलेगा, तो ये खुलेगा कब, तो बोला इवनिंग में, इवनिंग यानी कि शाम के वक्त तो खुलेगा। तो यहाँ पे विल और ओपन का वहाँ पे प्रयोग किया गया। ऐसे करके दूसरा एग्जाम्पल देख लो, शी विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। तो यहाँ पे अगर मैंने पूछा वो मार्केट कब जाएगी,
तो तुम्हें याद रखना है वो जाएगी मार्केट कब, तो शाम को। तो यहाँ पे विल गो का प्रयोग किया, विल हो गया और उसके बाद गो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। ऐसे करके तीसरे एग्जाम्पल में तुम्हें दिखेगा महक विल अटेंड द पार्टी टुमारो। तो जो महक है वो क्या करेगी, तो वो अटेंड करेगी पार्टी कब, तो कल। तो यहाँ पे विल अटेंड का हमने वहाँ पे इस्तेमाल देखने को मिला। विल के बाद हम अटेंड का प्रयोग करें, अटेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वो भी बेस फॉर्म ही है। अब आगे हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आसान है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वही वाला शैल विल, दोनों में से एक सब्जेक्ट के अनुसार ले लेते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट। तो ऐसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं किस कौन से टेंस में, तो याद रखो यहाँ पे हम बात करें सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ बुक में एक बार देख लो, द नेगेटिव इज फॉर्म विद सब्जेक्ट, तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद विल या फिर शैल, यही वाला जो मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल, तो इन दोनों में से कोई एक, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, और मैंने बताया कि शैल का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम वो पोलाइट तरीका है, साथ में वो डिटर्मिनेशन दिखाता है, और जब विल का प्रयोग करते तो हम विलिंगनेस दिखाते कोई चीज़ करने के लिए। तो ऐसे करके सब्जेक्ट के साथ शैल या फिर विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे जब हम निगेटिव में सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बुक से। प्रिया विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो प्रिया कल स्कूल नहीं जाएगी। दे विल नॉट प्ले ऑन संडे, तो वो लोग नहीं खेलेंगे कौन से दिन, संडे के दिन। द टीचर विल नॉट चेक द सम्स ऑन सैटरडे, तो जो टीचर है वो सम चेक नहीं करेगी कब, तो सैटरडे के दिन। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आगे हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनाया जाता है। क्वेश्चंस आर फॉर्म विद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट लिखा गया है, तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है किताब में, उसको काट के वर्ब बनाओगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड करके यहाँ दिख जाएगा, क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड विद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होगा, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है इसके जगह में तुम्हें क्या लिखना है, इसके जगह में तुम्हें वहाँ पे वर्ब लिखना है। तो ये तुम मिला लो अपने किताब पे काट के। तो यहाँ तुम्हें देखिएगा WH क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड विद क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे देखते हैं बोर्ड में, तो विल यू लेंड मी योर बुक फॉर 2 days। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, मान लो अगर सेंटेंस होता यू विल लेंड मी, अगर सेंटेंस क्या होता, मान लीजिए सेंटेंस होगा यू विल लेंड मी योर बुक। मान लो हम इतना ही लिखते हैं, तुम क्या करोगे, तुम दोगे मुझको तुम्हारा किताब करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे विल जो है उसका प्रयोग आगे करेंगे, यही चीज बुक भी समझा रहा है, विल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वर्ड्स जो होगा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेंटेंस जो होगा उसका हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, विल यू लेंड मी योर बुक फॉर 2 days। ऐसे कर विल द टीचर अलाउ एनी डिस्टर्बेंस, द टीचर विल अलाउ एनी डिस्टर्बेंस करके जो सम डिस्टर्बेंस ले लेते हैं, तो टीचर विल विल नॉट अलाउ एनी डिस्टर्बेंस करके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम विल को आगे लाएंगे। ऐसे करके दूसरा एग्जाम्पल देखो, व्हेन विल ही डू हिज होमवर्क, तो वो जो होमवर्क होगा कब करेगा करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये जो प्रॉब्लम है तुम कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट विल यू डू टुमारो, तो तुम क्या करोगे कल करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर यानी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो हम वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, विल, उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे विल के जगह में शैल भी हो सकता है, याद रखो ये बात। तो विल या फिर शैल हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का उसका वो वहाँ पे प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे वहाँ पे, तो उसके बाद हम वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लिख देती हूँ यहाँ पे, आई शैल हेल्प यू, तो मैंने बोला मैं तुम्हारा मदद करूंगी। तो यहाँ पे इसको अगर इंटरोगेटिव बनाते तो हम यहाँ शैल आगे लाते और आई को पीछे भेज देते। ऐसे में क्या हो जाता, मान लो यहाँ नीचे की ओर हम भेज देते, यहाँ नीचे की ओर एरो बना के, ओके। तो यहाँ हो जाता शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू लिखते और क्या लिखते हैं क्वेश्चन का। तो ऐसे हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं। कौन से टेंस की बात करें, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की यहाँ पे मैं बात करें।
अब आगे यहाँ पे बताया यूजेस बताए गए, इसके इस्तेमाल के बारे में बताया गया सिंपल फ्यूचर टेंस के। तो सबसे पहले याद रखो बोला गया है द सिंपल फ्यूचर टेंस डिनोट्स फ्यूचर इवेंट्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन आवर विशेस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस बताया गया है यहाँ पे ऐसे इवेंट के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं जो हमारे काबू में नहीं है, यानी कोई चीज़ आने वाले समय में होगा लेकिन वो चीज़ जो होगा वो हमारे विशेष पे डिपेंड नहीं करता, हमारी इच्छाओं पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, द डॉक्टर विल बिजी इन द मॉर्निंग। तो हो सकता है हम नहीं चाहे कि डॉक्टर बिजी ना हो, हम चाहे कि डॉक्टर बिजी ना हो, लेकिन वहाँ पे हो सकता है डॉक्टर बिजी हो। तो यहाँ पे बोला गया द डॉक्टर विल बी बिजी इन द मॉर्निंग। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल देखो, यू विल सून सी अ ह्यूज मॉल इन दिस लोकेलिटी। तो तुम जल्दी यहाँ पे क्या देखो कि एक बड़ा सा मॉल देखो कि इस एरिया में करके यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है। तो याद रखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बोला गया है। तो याद रखो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट समझाने के लिए जो हमारे इच्छाओं पे निर्भर नहीं करता। दूसरा यूज इसका बताया गया है, इट इज यूज व्हेन समथिंग इज टू बी डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ को बताने के लिए जो हमें करना पड़ेगा बोलते वक्त। जैसे कि मान लो आई विल रॉक द बोट कहेंगे, तो अब अगर मुझे अभी रफ करना है बोट, तो ऐसे में आई विल रॉक द बोट करके मैं तुम्हें कह सकती हूँ। तो यहाँ पे याद रखो इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज टू बी डन। तो याद रखो कोई चीज़ हम करेंगे, कोई चीज़ हमें करना है एट द टाइम ऑफ स्पीक, यानी कि हमें जो बोल रहे हैं, ऐसे अभी हम बोल रहे हैं तो ऐसे में अगर मुझे बोर्ड साफ करना है तो इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, आई विल रब द बोर्ड कह सकती हूँ, आई शैल रब द बोर्ड करके मैं यहाँ पे कह सकती हूँ तुमको। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है बुक में देख सकते हो, हैव यू स्विच ऑफ द लाइट्स करके कोई पूछा, ये इंटरोगेटिव हो गया। उसके बाद जाके आंसर यहाँ पे बोला गया आई एम सॉरी आई विल गो एंड स्विच देम ऑफ नाउ। तो देखो ये जो एक्शन है ये हो चुका नहीं है लेकिन वो करने वाला है। कब, तो बोलते समय वक्त, इसलिए बोलने के समय में वो करने वाला है, इसलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा आई विल गो। तो आई विल गो का प्रयोग किया गया है। ऐसे करके नीचे में देखो व्हाई आर यू सो एंग्शियस। तो यहाँ पे नीचे आंसर तुम्हें देखो आई हैव अ प्रॉब्लम। तो क्या है, तो मेरे पास मुझको कोई प्रॉब्लम है करके यहाँ पे वो बोल रहा है। आई विल कंसल्ट समवन अबाउट इट। तो मैं इस बारे में किसी से बात करूंगा करके यहाँ पे बताया गया है। अब तीसरा यहाँ पे यूज बताया गया है, इट इज यूज टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। तो अगर हम ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कोई क्या बताने के लिए, तो कोई एक्शन को बताने के लिए जो हमें लगता है कि आने वाले समय में होगा। तो यहाँ पे याद रखना इट इज यूज टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक। तो जो हमें लगता है या फिर हम विश्वास करते हैं होगा, यानी विल हैपन, यानी होने वाला है आने वाले समय में। इसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, द वर्कर्स बिलीव दैट द मैनेजमेंट विल मीट द डिमांड्स। तो ये जो वर्कर्स है वो मानते हैं यानी विश्वास करते हैं कि ये जो मैनेजमेंट होगा वो उनके जो डिमांड्स होंगे उसको वो पूरा करेंगे। आगे बोला गया आई एम श्योर यू विल टॉप द क्लास इन द एग्जाम। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ, श्योर हूँ कि तुम क्या करोगे, एग्जाम में टॉप करोगे करके यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे याद रखो हम 3 यूजेस हमने पढ़ा सिंपल फ्यूचर टेंस के। सबसे पहले यूज हमने देखा कि कोई फ्यूचर इवेंट को डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्यूचर इवेंट हमारे विशेष पे निर्भर नहीं करेगा। ऐसे करके ये जो सेकेंड यूज में हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें कुछ करना है, जब हम बोल रहे हैं, यानी कि ये जो एक्शन है वो हमने कर नहीं लिया है लेकिन हमें कोई चीज़ करना है, ये बोलते वक्त हमें कोई चीज़ करना है, तो ऐसे में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे करके तीसरे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम ऐसे इवेंट को समझाने के लिए हम इस्तेमाल में ला सकते हैं जो होने वाला है आने वाले समय में और हमें लगता है कि ये चीज़ होगा, यानी वी थिंक वो चीज़ होने वाला है, या फिर हम विश्वास करते हैं कि वो चीज़ होगा करके। तो ऐसे चीज़ों को समझाने के लिए, ऐसे हैपनिंग्स को, यानी जो चीज़ें होंगे, जो घटेंगे, घटनाएं होंगे, उसको समझाने के लिए भी हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे बोला शैल इज यूज मोस्टली इन क्वेश्चन फॉर्म्स एंड विद आई एन वी। तो या तो शैल को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, तुम देख सकते हो शैल हेल्प यू। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में हमने इस्तेमाल किया है शैल को, और या तो शैल के अलावा इसको हम आई और वी के साथ भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई के साथ वी लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन याद रखो ज़्यादातर हम आई और वी के साथ क्या प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर समझ ना आए तो फिर से वीडियो को जरूर देखो, और ये जो बुक में जो लिखा गया है इसको भी तुम जरूर पढ़ो, तो ऐसे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।